हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में आपकी ज़िंदगी किस तरीके से थी। ओके, सो बेसिकली आज हम आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी देखेंगे। मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला था जहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए। मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि एंजल्स के मैसेजेस, करंट फीलिंग्स, करियर भी मैंने अपलोड किया है अपने सेकंड चैनल पर, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा नेम है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अब जो है मैं पास्ट लाइफ स्टोरीज़ के ऊपर करने वाली हूँ आप लोग के। आज मैंने यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस रखे हैं। आज आपको अपने बर्थ मंथ चूज़ करना है, यानी कि आपकी जन्म की जो माह है, यानी कि जो महीना है जिसमें आप बॉर्न हुए हैं, उस मंथ को आपको चूज़ करना है। तो अगर आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च या अगस्त, तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपकी मंथ चूज़ करने की इच्छा नहीं है तो मैंने यहाँ पर जो है क्रिस्टल्स भी रखे हैं, आप क्रिस्टल्स से भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर आपकी बर्थडे मंथ जून, जुलाई या दिसंबर है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। अगर आपका बर्थडे मंथ फरवरी, सितंबर या मई है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपका बर्थडे मंथ अक्टूबर, नवंबर या अप्रैल है तो आपको ग्रुप 4 या फिर पाइल 4 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका मंथ कौन सा है और उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी बर्थ मंथ जनवरी, मार्च या अगस्त है, या फिर आपने इस पिंक क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी कैसी थी। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग इसे देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है 2 ऑफ एरोज, नाइट ऑफ एरोज, द आर्चर। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ वेसल्स। पास्ट लाइफ में आप क्या थे, बेसिकली आपकी स्टोरी क्या थी गाइस। सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है गाइस, इसलिए मैं अलग से साइन या राशि नहीं बता रही हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा जस्टिस एंड बहुत ज़्यादा सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, साथ में आपने बहुत लोगों को हेल्प भी किया है। आपकी ज़िंदगी बेसिकली इस तरीके से थी पास्ट लाइफ में, जहाँ पे आप लोगों की मदद करते थे और सच का सामना करते थे और इनजस्टिस हटाते थे सोसाइटी से बेसिकली। आपका जो वर्क था वो या तो लॉ से रिलेटेड था, या फिर आप जो है हो सकता है वॉरियर थे, फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर भी होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है गाइस। ओके, पास्ट में डेफिनेटली आपका कुछ एक अच्छा, आपका जो है बहुत अच्छा पहचान रहा है पास्ट लाइफ में, और आप खुद से पहले लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे। ओके, लोगों को जो है ना जस्टिस दिलाते थे, लोगों को जो है रियलिटी से रूबरू करवाते थे। आप ऐसे इंसान थे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। और आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से थी कि कहीं भी गलत अगर होता था, नो मैटर वो आपका फ्रेंड हो या कोई अननोन पर्सन हो या कोई भी हो, आपको वो चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं होती थी। तो आप हमेशा
सही रास्ते पर चलने के लिए, सही चीज़ों पे स्टैंड लेने के लिए रेडी रहते थे। और आपका जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से सर्व करने में गया है, लोगों को हो, सोसाइटी को हो, लोगों को हैप्पीनेस देने में हो, लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स करने में हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे या फिर जो लोग के अंदर पावर्स नहीं हुआ करती थी, आप उनके लिए एक मसीहा की तरह वर्क करते थे। सो कुछ लोगों के लिए आप लोग लॉ से रिलेटेड थे, कुछ लोगों के लिए आप लोग मुझे फ्रीडम फाइटर्स भी दिख रहे हैं पास्ट लाइफ में, या जो भी आप काम करते थे उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद करते थे, लोगों को ना रियलिटी से रूबरू करवाते थे कि देखो ये रियलिटी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और आप जो है ना हर एक चीज़ों में स्टैंड लेते थे और इनजस्टिस होने से बचाते थे। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा ही वाइब्स आ रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा आर्चरी वगैरह किया करते थे, प्रैक्टिसेस किया करते थे, ठीक है, स्वॉर्ड्स के साथ। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकता है कि आप लोग वॉरियर थे, सोल्जर वगैरह भी होने के चांसेस हैं। ओके, बट बहुत ज़्यादा ही आप लोग पावरफुल इंसान थे, मतलब बिल्कुल निडर, ठीक है, किसी भी चीज़ में आप लोग डरते नहीं थे। ओके, कोई भी मन में घबराहट नहीं रहती थी आपकी ऐसी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक्सपेंशन, यस, मुझे यहाँ पर लीडर की भी एनर्जीज आ रही है कि आप कुछ ना कुछ तो करते थे जिससे जो है ना आप लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, लोगों के साथ आप जो है बुराई नहीं होने देते थे, और उसके वजह से जो है लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते थे, लोग आपका बहुत सम्मान किया करते थे, और लोग हमेशा आपकी राह देखते थे, आपके लिए वेट करते थे, और वो जो है ना हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते थे, क्योंकि आप जो है हमेशा अच्छा वर्क करते थे, आप जो है लोगों के लिए जीते थे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। वाओ, ट्रिकरी, मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही है ना कि कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपका पास्ट लाइफ ना एक ऐसे टाइम पर था जहाँ पर उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी सोसाइटी में या फिर कंट्री में या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में, और आप जो है ना उस फ्रीडम को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है पास्ट लाइफ में। अभी किसी सिचुएशन में या कंट्री में या फिर किसी तरह के एक इवेंट में हो सकता है, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रही है पूरे सोसाइटी के लिए पास्ट लाइफ में। वाओ, जॉय। तो देखिए, आपकी पर्सनालिटी पास्ट लाइफ में ऐसी थी कि आप जो है ना मतलब आपको हैप्पीनेस दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने पर मिलती थी। सो आपका फोकस जो था पास्ट लाइफ में वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे, अपने ऊपर, अपने लव रिलेशनशिप, ये सब में उतना नहीं था। आपकी बस एक ही इच्छा थी या फिर आपका एक मोटो था कि मुझे इस देश को एक अच्छा जगह बनाकर जाना है, या मुझे इसे एक अच्छा जगह बनाना है जहाँ पे सब खुशी से रह पाएँ, जहाँ पे सब फ्रीडम के साथ रह पाएँ, जहाँ पे लोगों को स्टैंड लेने में हिम्मत आ पाए, और आपने उसमें वर्क भी किया हुआ है। सो कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग आपका पास्ट रहा है। और भी कास्ट देख लेते हैं। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपने जो है ना उतना ज़्यादा वक्त नहीं दिया अपने फैमिली को, अपने लवर को, ठीक है, पास्ट लाइफ में। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, डेफिनेटली आप जो हो इक्वालिटी पे विश्वास करते थे और उस पर आपने वर्क भी किया है। सो कुछ लोगों के लिए आप जो हैं स्टार सीड भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपकी हो सकती है कि बार बार आप रीइंकारनेट होते हैं ताकि आप जो हो कुछ चेंजेस इस सोसाइटी में, इस दुनिया में ला पाएँ और एक बेटर प्लेस इसे बना पाएँ। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, यस, आप पास्ट लाइफ में एक ऐसा वर्क करते थे, आप इस तरीके से जीते थे कि आप लोगों की आवाज़ बनते थे। जो लोग खुद से कोई चीज़ों को नहीं बता पाते थे या फिर खुद से जो है जस्टिस नहीं करवा पाते थे या फिर स्टैंड नहीं ले पाते थे, आप उनके बिहाफ में वर्क करते थे, आप उनकी मदद करते थे और आप इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो डेफिनेटली आपका बहुत पावरफुल पास्ट लाइफ रहा है, आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट डेफिनेटली किया हुआ है अपने पास्ट लाइफ में, और आपके जो कर्म थे वो मुझे दिख रहे हैं कि अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि आपने, मुझे दिख रहा है कि एंड तक भी हार नहीं मानी है, कुछ ना कुछ आपने किया हुआ है। ओके, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है।
सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी बर्थ मंथ जून, जुलाई या दिसंबर है, या फिर आपने इस पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ में क्या थे, आपकी स्टोरी कैसी थी पास्ट लाइफ की। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, सो आप सबके लिए है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Two of Stones, Seven of Bows, Five of Stones, bottom of the deck we have the Pole Star। सो गाइस यहाँ पर मैं साइंस नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ये सारे साइंस सारे राशियों के लिए है। ओके, सो देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी कैसी थी। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। लाइक आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं अपने पास्ट लाइफ में, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत वेट किया है किसी चीज़ का, और आपकी लाइफ पूरे तरीके से स्ट्रगल्स वाली रही है। ओके, देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखिए जो पोल स्टार है, तो मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आप जो है ना पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, या फिर आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप एक किसी मकसद से आए थे। ठीक है, लाइक आपकी जो पास्ट लाइफ की जो आपकी बर्थ थी उसमें आपने सब कुछ किया। ठीक है, जो आपका सोल पर्पस था उसको भी आपने जो है निभाया, लेकिन इन रिटर्न आपको कोई खुशियाँ नहीं मिल पाई ह्यूमन फॉर्म में, आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिल पाया। ओके, और आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया। तो पूरी ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स, पेन देख कर ही जीना पड़ा। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक स्टार सीड हैं बेसिकली। ओके, और आप जो है हर एक टाइम अर्थ पे आते हैं कुछ करने के लिए, अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए, कुछ ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। और आपकी फिर जो है जब वक्त ख़त्म हो जाता है, जब आपने वो निभा देते हो, देन जो है फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, या फिर आपको ह्यूमन फॉर्म में जो चीज़ें आपकी मन के मुताबिक होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। सो आपका पास्ट लाइफ ऐसा रहा है, ठीक है, कि आपने सबके लिए हो सकता है किया, ठीक है, आपने हर एक चीज़ की, आपने सोल पर्पस भी निभाया। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे पास्ट लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप फेमस थे, या फिर आपके अंडर बहुत सारे लोग थे, आपने जो है एक खुद का कुछ क्रिएट किया था, ठीक है, और उस पर लोग फॉलो करते थे, लेकिन अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस नहीं मिली अपने पास्ट लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी के साथ आपकी लाइफ की एंडिंग हुई। ठीक है, और देखिए मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप जो थे पास्ट लाइफ में एक ऑर्फन थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप एक ऑर्फन थे, या फिर आपने संन्यास लिया था। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपने संन्यास लिया था, बहुत कम एज में आपने संन्यास लिया था, और फिर जो है ना फिर आप जो है स्पिरिचुअलिटी में आ गए, सब कुछ आपने किया। लेकिन जब टाइम बीता, बहुत टाइम बीता, तब आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सबके लिए हमने किया, लेकिन हमारे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हुआ, या फिर हमने दूसरों के लिए जिया, हम खुद के लिए जीना भूल गए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए आप ऑर्फन थे, और आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहे, आपने जो है सब कुछ अपने आप ही किया। और कुछ लोगों के लिए आपने जो है बहुत कम एज में ही संन्यास ले लिया, या फिर आपने जो है पास्ट लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल वर्क, कुछ सोल पर्पस को निभाने के लिए आपने अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ दिया। ठीक है, और आप अपने ही रास्ते पर, अपने ही पाथ पर चलने लगे, और वहाँ पे आपको बहुत सामना करना पड़ा। हो सकता है कि आप जो है तपस्या वगैरह भी करते थे पास्ट लाइफ में। सो चांसेस यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि आप तपस्या वगैरह करते थे। आपकी लाइफ पूरी तरीके से बहुत प्रॉब्लम से गुजरी है, कभी बारिश, कभी धूप,
कभी खाना नसीब नहीं होना तो कभी हो जाना। तो आपकी लाइफ ना इस तरीके से रही है। सो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए आपने कहीं ना कहीं नहीं जिया हुआ है, ठीक है। और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पास लाइफ में आपने ना खुद से ही सब कुछ किया। लाइक आपके पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि कोई आपको हेल्प करे या फिर कोई आपका सपोर्ट करे, या फिर आपकी फैमिली आपके सराउंडिंग्स में बेसिकली नहीं थी। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और आपने ना हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो बहुत अकेलापन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स नज़र आ रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे दिख रहा है कि आपको लव में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि आपने हो सकता है किसी को प्यार दिया और उन्होंने आपको छोड़ दिया और अब बस उनकी ही वेट करते रह गए। आपने पूरी ज़िंदगी निकाल दी अकेले, आपने किसी और से फिर शादी नहीं की, आप कोई और के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए और आप उनके ही इंतज़ार में आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी और एंड में भी आपको जो है उस पर्सन की वापसी नज़र नहीं आई। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है मुझे, देखिए कि आपकी पास्ट लाइफ में आपका कोई एक अदर हाफ है, ठीक है। आप डिवाइन काउंटर पार्ट कह लो या फिर आप सोलमेट कह लो, लेकिन आपको कोई अदर हाफ है, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी तरह के दोष की वजह से, कुछ भी कोई भी एक चीज़ की वजह से सकता है पास्ट लाइफ में आपकी बर्थ हुई थी लेकिन आपके अदर हाफ की बर्थ नहीं हुई थी। तो आपने पूरी ज़िंदगी अकेले ही बिता दिया क्योंकि आपको पता था कि आपके जो अदर हाफ हैं वो इस दुनिया में अभी नहीं है। तो आपका ज़िंदगी पूरा अकेला बीता है, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो बहुत सारी स्टोरी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। परफेक्शन, यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी को बदलते थे, कुछ ना कुछ आप हीलर वगैरह थे या फिर आप जो है कुछ मैजिक वगैरह में थे या कुछ भी थे, लेकिन आप जो है लोगों को दुखों से निकालते थे लेकिन खुद दुख में रह जाते थे। सो आपने लोगों को हील किया लेकिन अल्टीमेटली आप खुद हील नहीं हो पाए। ओके, और आपने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत कुछ अचीव किया, आपने बहुत कुछ मेहनत से कमाया भी और सब कुछ आपने अपने दम पर किया, ठीक है। लेकिन जो हैप्पीनेस, जो प्यार आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं नसीब हुआ था पास्ट लाइफ में। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इंडिसीशन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस। आप बहुत ज़्यादा लविंग इंसान थे, चाहे आप मेल थे या फीमेल थे, आप बहुत ज़्यादा लविंग इंसान थे। ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पर फीमेल की ही एनर्जीज आ रही है। तो पास्ट लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम जो लोग आप देख रहे हैं आप फीमेल ही थे और आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग थे, नर्चरिंग थे। आप प्यार की तलाश में थे लेकिन आपको अल्टीमेटली वो प्यार नसीब नहीं हुआ था पास्ट लाइफ में। तो हो सकता है कि इस लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं खलता है वो चीज़। और फॉर्चुनेटली आई होप कि इस बार आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए और आपको सच्चा प्यार मिले। बट पास्ट लाइफ में मुझे बहुत आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल वाला, प्रॉब्लम वाला, दुख वाला नज़र आ रहा था। भले ही आपने बहुत कुछ किया और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं, आप अर्थ एंजल हैं, ठीक है, जिसके वजह से ही आपको जो है इस अर्थ में, इस ह्यूमन फॉर्म में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपकी बर्थ मंथ फरवरी, सितंबर या मई है तो हम देख लेते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी कैसी थी, आप पास्ट लाइफ में क्या थे। ओके, पूरी तरीके से। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सब लोग इसे देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 6 ऑफ वेसल्स, किंग ऑफ एरोज, टेन ऑफ स्टोन्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द वॉन्डरर। सो गाइज ये सारे साइंस वालों के लिए यानी कि सारे राशियों के लिए है। सो यहाँ पर मैं अलग से कोई राशियाँ नहीं बता रही हूँ।
ओके, सो आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या थी? देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ की जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली थी एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। ओके, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आप एक ट्रैवलर हो सकते हैं। ओके, आप बहुत जगह ट्रैवल करते थे, ठीक है। ये आपका एक शौक से भी बढ़कर कोई एक चीज़ था। मतलब अगर आप, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर आप एक दिन भी घर में रहते थे या फिर एक दिन भी आपका ऐसा माइंड रहता था कि मुझे कहीं नहीं निकलना है, तो फिर आप ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बहुत जगह ट्रैवल की है, बहुत जगह आपने घूमा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने तीर्थ भी किया है पास्ट लाइफ में, ठीक है। तीर्थ इन द सेंस कि स्पिरिचुअल तरीके से आपने खुद से ही ट्रैवल करके, ठीक है, वॉकिंग करके या किसी भी तरीके से आपने जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है कि आप एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी तरह के एनिमल या बर्ड थे और आप बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते थे, ठीक है। मतलब आप बहुत ज़्यादा घूमते थे। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे जो ना मतलब किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, ठीक है। तो आपका जो पास्ट लाइफ बीता है वो इधर उधर घूम कर, नेचर को एंजॉय करके, ठीक है, और फैमिली के साथ ही कहीं ना कहीं बीता हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी हुई है। सो पास्ट लाइफ में ना आपको सब कुछ मिला है, आपका पास्ट लाइफ बहुत अच्छा रहा है, आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। पास्ट लाइफ में आपकी फैमिली थी, आप शादीशुदा भी थे, ठीक है, आपका रिलेशनशिप था, सब कुछ था, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा वेट वगैरह करना पड़ता था पास्ट लाइफ में, लेकिन आपकी एक सिंपल एंड एक अच्छी लाइफ थी जहाँ पे ना उतना ज़्यादा टेंशन था, ना बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे आपके दिलो दिमाग में या कुछ प्रेशर था किसी चीज़ का। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने ज़िंदगी को लेकर। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो पास्ट लाइफ था वो हो सकता है कि किसी रूरल एरिया में हो पास्ट लाइफ में, या फिर आप फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे, या फिर मतलब आपका जो पास्ट लाइफ था मतलब बहुत पहले था। मतलब अभी आपने जो जन्म लिया है ना बहुत डिलेस के बाद लिया है, आप जो रीइंकार्नेट हुए हैं बहुत डिलेस के बाद हुए हैं। सो उस वक्त उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ठीक है, लाइक इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ नहीं थी जब आपका पास्ट लाइफ था। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है अपने फैमिली को लेकर, आपके साथ जो रहते थे उनको लेकर हैप्पी रहते थे, और जो ना माइग्रेट करते थे। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पे फिर से घर बनाते थे, फिर रहते थे कुछ टाइम, फिर चले जाते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लाइफ था आपका, आपने बहुत इन्जॉय किया, आपको लवर मिला है, आपके अच्छी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग फैमिली रही है, और आपके मन में ना किसी भी तरह का एक निराशा हताशा नहीं था। आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे अपने पास्ट लाइफ में जो भी था, तो आप बहुत ज़्यादा खुश थे अपने ज़िंदगी को लेकर, ठीक है। और ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं आप बहुत करते थे, मतलब वो आपका जीवन का एक हिस्सा था, ठीक है। तो घूमना फिरना आपको बहुत पसंद था, और इसी वजह से आप जो खुश रहते थे, आपको ऐसा फील होता था कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लाइक फैंसी चीज़ों की या कुछ भी, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है आपने। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। क्रिएशन, यस, आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर थे। मतलब आपके दिल में किसी भी तरह की चाहत नहीं थी, आपको बस ऐसा था कि मुझे नेचर में रहना है, मुझे नेचर को एक्सप्लोर करना है। ओके, सो ऐसे ही तरीके से आपकी ज़िंदगी बदली है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक हाउ शुड आई से, लाइक ट्रैवल गाइड, ये सब तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज आपकी पास्ट लाइफ मुझे बहुत ईयर्स पहले नज़र आ रही है, ठीक है। लाइक इवोल्यूशन के बाद जब न्यू चीज़ें फॉर्म हुई थी, एकदम जब न्यू ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था, उस वक्त की एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत यहाँ आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक ट्राइबल इंसान थे, ट्राइबल पीपल थे आप, ट्राइबल पर्सन थे आप, ओके, और आपका एक पूरी तरीके से कम्युनिटी था और आप उसमें ही सेटिस्फाइड थे। वैनिटी, यस, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है नेचर में रहते थे, कुछ किसी एक तरीके की चीज़ का प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का वर्शिपिंग हो या फिर प्रैक्टिस हो,
ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट को लेकर किसी चीज़ को जानना हो, तो आप जो है ना किसी तरह की खोज भी करते थे। ट्रैवल तो करते ही थे, लेकिन साथ में किसी तरह के खोज में आप लोग लगे हुए थे। सो हो सकता है कि आप कुछ रिसर्च करना चाह रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या फिर यस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से बदली है और आपने सक्सेस भी पाया उस चीज़ में। सो आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं रही है, बल्कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, बहुत सारी न्यू चीज़ों को आपने देखा है, जाना है। ठीक है, यस, वाओ। सो मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ इन्वेंट या डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है, और वो डिस्कवरी या वो इन्वेंशन मैं कह लूँ, अभी के टाइम में, अभी के जनरेशन में काम आ रहा है बेसिकली। वाओ, कुछ तो ऐसा आपने किया हुआ है। गार्डन एंड द गेट, कॉन्ट्रैक्ट। यस, आपने ऑलमोस्ट अपने लाइफ की सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, एंड आपका मतलब जो चाह था जैसे ट्रैवल करने का, कुछ चीज़ें डिस्कवर करने का, एक्सप्लोर करने का, वो चीज़ आपकी कभी ख़त्म ही नहीं होती थी, वो चाहत। तो आपको ऐसा लगता था कि मुझे और चीज़ें जानना है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं। सो आपकी एनर्जी इस तरीके से थी। ओके, यस, कुछ ना कुछ तो आपने किया हुआ है। वाओ, और आपकी फैमिली भी थी, आप मैरिड भी थे, आपके बच्चे भी थे, सब थे आपके। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि आप बहुत प्रॉब्लम में थे या कुछ इशू था पास्ट लाइफ में या कुछ कमी रह गई थी। नहीं, आपके कर्मास भी बहुत अच्छे रहे हैं पास्ट लाइफ में। आपने एज सच कोई भी बुरा काम नहीं किया है। ओके, बल्कि खोज की है किसी ना किसी चीज़ की। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 3। हेलो पायल नंबर 4। अगर आपकी बर्थ मंथ अक्टूबर, नवंबर या अप्रैल है तो हम देख लेते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी कैसी है, पास्ट लाइफ में आप क्या थे, कौन थे, सब हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 8 ऑफ एरोज, द पोल स्टार, पेज ऑफ बोज, bottom of the deck we have 7 of bows. ओके, सो गाइस, यहाँ पर मैं साइंस नहीं बता रही हूँ, यानी कि राशियाँ मैं नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ये सारे साइंस वालों के लिए है, तो मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या थी। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी में आप जो है, आप एक एनिमल थे। ओके, और आपने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। लाइक आप जहाँ पर भी रहते थे, जिस भी हैबिटेट में आप रहते थे, या फिर जहाँ पर भी आप घर बनाते थे, वो टूट जाता था बिकॉज ऑफ तूफ़ान या कुछ भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। सो जो भी था ना, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स वाला रहता था, बहुत ज़्यादा डरे सहमे से रहते थे। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी लाइफ कट गई किसी भी तरीके से। लाइक आपको पता ही है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनको खुद से ही करना पड़ता है, उनको हमेशा डर रहता है, ठीक है, जीने का। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि देखिए, आप ह्यूमन थे एंड आपकी लाइफ फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स वाली रही है। लाइक आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली के तरफ से हो। ओके, आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया सोसाइटी में। ओके, या फिर आपको जो है ना गलत समझा गया। ओके, और जो भी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पास सब था एक टाइम पर। ठीक है, लाइक आपके पास लाइक यू वेर रिच।
ओके, और आपके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें हो गई कि आपके पास से सारी चीज़ें चली गई और आपको अचानक से जो है ना अकेलापन महसूस होने लगा। आपको सबने अकेला कर दिया। कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ था जिससे जो है आपको फिर एक अपना ही रास्ता चुनना पड़ा, एक अलग रास्ता चुनना पड़ा और आपको अकेला ही चलना पड़ा अपनी ज़िंदगी में। बहुत स्ट्रगल्स तूफान करने पड़े। आपके पास रहने के लिए जगह नहीं रहती थी, आपको खाना नहीं मिल पाता था, तो ऐसी आपकी लाइफ रहती थी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आप जो है ना मतलब एक हाउ शुड आई से लाइक आप अकेले जीते थे। ठीक है, अकेले, कभी कहीं पर, कभी मंदिर में, कभी फॉरेस्ट में, कभी रास्ते पर, कभी कहीं पर। सो मतलब आपको जो है ना एक स्थायी जगह नहीं मिलता था रहने का। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो बहुत ही कठिनाइयों से आपका दिन गुजरा है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे कि आपको समझ नहीं आता था कि क्या करें खुद से। बिकॉज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके पास लाइफ में आपका एक फेज़ था जहाँ पे आपके पास सब कुछ था। ठीक है, आपके पास आप आराम से जीते थे एकदम, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में किसी तरह के प्रिंस थे या किंग थे, या फिर किसी अच्छी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि आपके हाथ से सारी चीज़ें चली गई और अचानक से फिर जो है आपको मतलब एकदम बेघर बोलूँ या फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, और फिर आपको कुछ आता भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हर एक चीज़ को फेस किया। आप डरते थे। ठीक है, आपके पास कोई भी नहीं रहता था, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं था, और तो आपने जो है ना अकेले ही मतलब लाइफ को जैसे भी करके आपने जो है पूरी तरीके से स्पेंड किया, बहुत दुख में। ठीक है, तो ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको जो है ना लाइफ के एंड में आपको जो है कोई होम या फिर कोई इंसान नहीं मिला। ठीक है, तो अकेला आपका जो ज़िंदगी है वो कट गया आपका, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन हाफ लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ के आधे स्पैन तक आपके पास सब कुछ था। लाइक आप पूरी तरीके से जो है ना फुलफिल्ड थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर ऐसा एक तूफ़ान आया ज़िंदगी में कि आपकी फिर ज़िंदगी पूरी अकेली हो गई। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके कर्मा की वजह से हुए हैं या किसी तरह के सिचुएशन की वजह से, बट हाँ ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इम्पास, फॉरगिवनेस, ट्रिकरी। देखिए, आपके पास लाइफ ऐसी थी ना कि कुछ ना कुछ हुआ था। ठीक है, या तो आपने किसी के साथ गलत कर दिया था, उसके बाद जो है आपको भुगतना पड़ा इस तरीके से अकेले रहकर, या फिर आपके साथ किसी ने गलत किया था और फिर आपको जो है उस चीज़ को फेस करना पड़ा। आपको जो है डर के जीना पड़ा, अकेले रहना पड़ा। ठीक है, खुद की रक्षा आपको खुद को करनी पड़ी। ठीक है, आप जो है उस चीज़ को जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ा। आप उस चीज़ में जो है स्टैंड नहीं ले पाए या फिर अपनी चीज़ों को वापस नहीं ले पाए, तो ऐसी आपकी ज़िंदगी बीती। सो आपकी ज़िंदगी मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही है फॉरेस्ट में। ठीक है, मतलब बहुत जगहों में बीती है। आप जो है ना दूर दूर तक चले जाते थे कहीं पर भी, बिकॉज मतलब जहाँ पे भी आपको एक सिक्योर प्लेस लगता था वहाँ पर ठहर जाते थे। फिर आपका एक नया दिन शुरू होता था, फिर आप चलने लगते थे। ठीक है, सो एनिमल्स के साथ भी आपका लाइफ बीता है। ठीक है, आप एनिमल्स के साथ, वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी आपने ज़िंदगी गुजारा है। ओके, और अकेले ही आपने कहीं ना कहीं अपने एंड लाइफ के एंड फेस को पूरी तरीके से जिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। यस, डेफिनेटली। या फिर किसी ने हो सकता है कि आपको यूज़ किया, आपकी बेनिफिट आपकी ले ली। ठीक है, और फिर जो है आपको जो है बाद में पता चला और तब तक लेट हो चुका था, तो आपको जो है इसी तरीके से ज़िंदगी को जीना पड़ा और आपको जस्टिस नहीं मिल पाया, या फिर जो ज़िंदगी आप जी रहे थे वो आपको वापस नहीं मिल पाया। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। फाइनेंशियल कंस्टेंट्स, विक्ट्री। यस, आप कुछ ना कुछ एक पावरफुल पर्सनालिटी डेफिनेटली थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं कर पाई और आप उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाए ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। जो भी आपके पास था, चाहे आपका राज्य हो या फिर आपकी जो अर्निंग्स हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो सस्टेन नहीं कर पाए आपको, और आपकी जो ड्रीम्स थी लाइफ में कुछ करने की या फिर और भी आगे बढ़ने की, वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, वो चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही गया। ओके, सो ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी ज़िंदगी दिख रही है, थोड़ी सी पेनफुल मुझे नज़र आ रही है,
बिकॉज सडनली आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। और आपने फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने लिए किया, अपने आप को बचा कर रखने के लिए आपने बहुत कुछ मेहनत की, ठीक है। और अपने आप को जो नहीं भी आता था वो भी आप करने लगे। तो ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे पास्ट लाइफ की। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय फॉर